हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 16 के बारे में कि फॉर्म 16 क्या होता है, ये किसके द्वारा इशू किया जाता है और इसकी रिक्वायरमेंट आपको कब पड़ती है। तो अब मान लो यदि आप भी कहीं जॉब करते हैं और आपको वहाँ से जो सैलरी रिसीव होती है, तो उस सैलरी की इनकम पर अगर आपका कोई टीडीएस है जो कि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा डिडक्ट किया जाता है, तो उस केस में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आपको एक फॉर्म 16 इशू किया जाता है। अब आपको जो ये फॉर्म 16 इशू किया जाता है, ये दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए जो होता है उसमें आपकी सैलरी की इनकम पे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसकी क्वार्टरली डिटेल होती है, और जो आपका पार्ट बी होता है उसमें आपकी फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी इनकम आपने अर्न की है, साथ ही जितने भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे हैं, या फिर आपके द्वारा कोई टैक्स का पेमेंट किया गया है, या फिर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है, या फिर मान लो अगर आपका कोई रिफंड बनता है, तो ये सारी डिटेल आपकी फॉर्म 16 जो है उसमें अवेलेबल होती है। तो अब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, तो उस केस में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जो एम्प्लॉयर है वो चाहता है कि ये फॉर्म हम खुद ही निकाल लें, यानी कि हमें अपने एम्प्लॉयर से ये फॉर्म नहीं मांगना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि मान लो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर मान लो एम्प्लॉय जहाँ पहले काम करता था उसने वो जॉब स्विच कर दी है और जो एम्प्लॉयर है उससे अभी उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो उस केस में आप अपना फॉर्म 16 जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है यदि आप भी एक सैलरी एम्प्लॉय है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 16 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब यदि मान लो अगर आपका एम्प्लॉयर है जो कि अगर आपको फॉर्म 16 इशू नहीं करता है, तो उस केस में आप किस तरीके से अपना फॉर्म 16 जो है वो डाउनलोड करके अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फॉर्म 16 क्या होता है। तो फॉर्म 16 जो होता है वो आपका एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा इशू किया जाता है जहाँ पे आप जॉब करते हैं। अब यदि आपकी सैलरी एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपका टीडीएस भी डिडक्ट किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे, और वो टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराया जाता है। तो अब जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आपके एम्प्लॉयर के द्वारा 31 मई 2025 तक फोर्थ क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न फाइल की जाती है, और उसके बाद में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा 15 जून 2025 तक आपको ये टीडीएस का सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म 16 लेने के बाद में अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ फॉर्म 16। तो अब आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो आपको फॉर्म 16 इशू किया जाता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। तो अब आपके जो पार्ट ए होता है उसमें कौन कौन सी डिटेल होती है, तो फर्स्ट है एम्प्लॉयर्स डिटेल, यानी कि जिस एम्प्लॉय के द्वारा आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसका नेम, उसका एड्रेस, उसके टैन नंबर। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ डिटेल, यानी कि जिस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसका नेम, उसके पैन नंबर और उसकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया गया है उस पर्सन के द्वारा कितने टाइम पीरियड की सर्विस है जो कि प्रोवाइड की गई है, वो टाइम पीरियड भी यहाँ पे मेंशन होता है। नेक्स्ट है टीडीएस इन्फॉर्मेशन। तो अब यदि मान लो जिस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया गया है, तो कितनी अमाउंट का टीडीएस डिडक्ट किया गया है और कितना टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया गया है, साथ ही उसमें चालान नंबर भी मेंशन होते हैं। एंड लास्ट है असेसमेंट ईयर। तो अब यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो किस असेसमेंट ईयर की रिगार्डिंग किया गया है, उसकी डिटेल भी आपके फॉर्म 16 के पार्ट ए में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है पार्ट बी ऑफ फॉर्म 16। तो अब आपके फॉर्म 16 के पार्ट बी में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि अवेलेबल होती है, तो उसमें फर्स्ट है ब्रेकडाउन ऑफ सैलरी कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो एम्प्लॉय को पूरे फाइनेंशियल ईयर में सैलरी प्रोवाइड की जाती है, या जो भी अलाउंसेज है या परक्यूजिट्स है या जो भी डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है, उन सभी का ब्रेकअप आपके पार्ट बी में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन। तो अब पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी सैलरी कितनी है और उस सैलरी पे एग्जेम्पशन, डिडक्शन या जो भी आपके अलाउंसेज है उनको कंसिडर करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बन रही है वो कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, जैसे कि 80C में, 80D में, 80E में, या और भी कोई इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, तो उसकी डिटेल यदि आप अपने एम्प्लॉयर को दे देते हैं, तो उस केस में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा टीडीएस डिडक्ट करने से पहले ये सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, उसके बाद ही आपकी सैलरी की इनकम पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है रिबेट एंड टैक्स पेएबल। तो अब यहाँ पे आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है, यानी कि आपका टैक्स पेएबल बन रहा है या रिफंड बन रहा है, उसकी डिटेल शो होती है। एंड लास्ट है टैक्स पेड डिटेल्स, द समरी ऑफ टोटल टीडीएस डिडक्टेड, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी सैलरी की इनकम पे कितना टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया गया है,
तो इस तरीके से आपके फॉर्म 16 के पार्ट बी में ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पर आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो अब आपको फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इनकम टैक्स के साइट पे जाना है। यहाँ पे जाके आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। जैसे ही आपके द्वारा यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर किए जाते हैं और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया जाता है तो आपके पास स्क्रीन पे ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको ई फाइल में जाना है। ई फाइल में आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। यहाँ आपको 4th नंबर का ऑप्शन दे रखा है व्यू फॉर्म 26 AS। अब यहाँ पे जाके आपको कन्फर्म पे टिक करना है। जैसे ही आपके द्वारा कन्फर्म के बटन पे टिक किया जाता है तो यहाँ पे स्क्रीन पे ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको आई एग्री पे टिक करना है, देन आपको प्रोसीड करना है। देन आपको व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे स्क्रीन पे ये पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जिस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड फॉर्म 26 AS डाउनलोड करना है उस असेसमेंट ईयर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि आपके द्वारा असेसमेंट ईयर 24-25 का 26 AS डाउनलोड किया जाता है तो आपको असेसमेंट ईयर 24-25 पे टिक करना है। देन व्यू एज में आपको HTML पे टिक करना है। देन आपको व्यू एंड डाउनलोड करना है। देन एक्सपोर्ट एज PDF करना है। तो इस तरीके से जो आपका फॉर्म 26 AS है वो डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल होती है, यानी कि आपकी सैलरी की इनकम के अलावा किसी दूसरी इनकम पे अगर TDS डिडक्ट किया गया है तो उसकी डिटेल भी आपकी फॉर्म 26 AS में होती है। साथ ही अगर आपके द्वारा कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या एडवांस टैक्स है या आपको कोई रिफंड मिला है तो उसकी डिटेल भी आपके फॉर्म 26 AS में आती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स पेयर का सैलरी की जो अमाउंट है उस पर 52,000 रुपए का TDS डिडक्ट किया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा अगर आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाता है तो आप फॉर्म 26 AS से क्रॉस चेक कर सकते हैं। और यदि मान लो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा यदि आपको फॉर्म 26 AS प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो उस केस में आप ये 26 AS डाउनलोड करके इसमें जितनी आपकी इनकम आ रही है उसके बेसिस पे भी आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का आपके पास ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं कि इनकम टैक्स के साइट पे जाके ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। देन आपको व्यू फॉर्म 26 AS में जाना है। देन आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद स्क्रीन पे ये पेज ओपन हो जाता है। देन आपको आई एग्री के बटन पे क्लिक करना है। देन आपको प्रोसीड करना है। तो अब यहाँ ऊपर ही ऊपर आपके पास ऑप्शन है व्यू एंड वेरीफाई टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे आपके पास 3rd नंबर का ऑप्शन है प्रोविजनल TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16, 16A एंड 27D। तो यहाँ पे जाके आप प्रोविजनल बेसिस पे अपना TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्क्रीन पे ये पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो डिडक्टर है जिसके द्वारा आपका TDS डिडक्ट किया गया है उसके 10 नंबर जो है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। देन नेक्स्ट आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यदि आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 का TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट टाइप पूछा जाता है कि आप फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहते हैं या 16A या 27D डाउनलोड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यदि आप फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्वार्टर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जो आपका फॉर्म 16 होता है वो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपको ईयर एंड होने के बाद ही साल में एक बार प्रोवाइड किया जाता है। तो देन आपको व्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका प्रोविजनल बेसिस पे फॉर्म 16 जो है वो ओपन हो जाता है। तो उसमें आपकी सारी डिटेल अवेलेबल होती है, जैसे कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसका नेम एंड एड्रेस, आपका जो एम्प्लॉय है उसका नेम एंड एड्रेस, अब आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पैन नंबर, उसके टैन नंबर, अब आपकी जो ये TDS सर्टिफिकेट है ये कौन से असेसमेंट ईयर से रिलेवेंट है, यानी कि आपका असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है। इस तरीके से ये जो आपका प्रोविजनल फॉर्म 16 होता है इसमें आपके सैलरी का ब्रेकअप भी होता है क्वार्टर बेसिस पे, यानी कि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा क्वार्टरली कितना सैलरी पे TDS डिडक्ट किया गया है और कितना TDS है जो कि गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया गया है। तो इस तरीके से सारी डिटेल जो होती है वो आपके प्रोविजनल TDS सर्टिफिकेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं कि प्रोविजनल बेसिस पे अपना फॉर्म 16 डाउनलोड करके अपनी ITR जो है उसको फाइल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन फॉर्म 16 डाउनलोड करने का ये भी है कि आप ट्रेसेस की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है उसको ट्रेसेस की वेबसाइट पे जाके एक्सेस करने का राइट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है उसके द्वारा आपका फॉर्म 16 जो होता है वो ट्रेसेस की साइट पे अपलोड तो कर दिया जाता है, लेकिन एम्प्लॉय जो होता है वो उस फॉर्म को डाउनलोड नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आपके पास अपने एम्प्लॉयर के ट्रेसेस की लॉगिन ID और पासवर्ड नहीं होंगे तब तक आप अपना फॉर्म डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में आप अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो ट्रेसेस की साइट पर जाके आपको फॉर्म 16 डाउनलोड करके दे दे।
एंड लास्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि मान लो आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे कंपनी के खुद के पोर्टल बने हुए होते हैं। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर आईडी लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म 16। और यदि मान लो आप इस तरीके से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कंपनी का एचआर होता है उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको डाउनलोड करके दे दे। लेकिन अब यहाँ पर आपको फॉर्म 16 जो है वो एचआरए के द्वारा तभी डाउनलोड किया जाएगा यदि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है उस टीडीएस को गवर्नमेंट को ऑलरेडी डिपॉजिट करा दिया है। यदि मान लो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा टीडीएस डिपॉजिट नहीं कराया जाता है गवर्नमेंट को, तो उस केस में आपके एचआरए के द्वारा जो फॉर्म 16 होता है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म 16 जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ फॉर्म 16। तो अब आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो आपको फॉर्म 16 इशू किया जाता है उसके कई सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको। जैसे फर्स्ट है सिंप्लीफाई आईटीआर फाइलिंग। तो अब आपका जो फॉर्म 16 होता है उसमें आपकी सारी इनकम की डिटेल, सारे एग्जम्पशन डिडक्शन, जितना भी आपने टैक्स का पेमेंट किया है वो सारी डिटेल आपके पास अवेलेबल होती है। तो जब आपके द्वारा अपनी आईटीआर फाइल की जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सारी ही डिटेल एक ही फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ इनकम। तो अब आपको जो ये फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाता है इसमें आपके द्वारा जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं उन सभी की डिटेल होती है। जैसे कि मान लो अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उसके संबंध में आपके द्वारा जो डिडक्शंस क्लेम की जाती है वो सारी डिटेल आपके इस फॉर्म 16 में अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से फॉर्म 16 जो होता है वो आपकी एक तरह से इनकम का प्रूफ होता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन क्लेमिंग डिडक्शन। तो अब आपका जो फॉर्म 16 होता है उसमें आपके इनकम टैक्स सेक्टर में जो कई सारी डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि एचआरए की है, अलाउंसेस है, एटीसी में है, एटीडी में है, या और भी कई ऐसी एग्जम्पशन और डिडक्शंस है जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है। तो वो सारी डिटेल आपके फॉर्म 16 में होती है। तो उसके बेसिस पे जब आपके द्वारा रिटर्न फाइल की जाती है तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपके द्वारा एलिजिबल डिडक्शन ही आपने रिटर्न में क्लेम की है। नेक्स्ट है असिस्ट इन टैक्स रिफंड क्लेम। तो अब यदि मान लो आपका एम्प्लॉयर है उसके द्वारा आपका सैलरी पे अगर ज़्यादा टीडीएस है जो कि डिडक्ट कर लिया जाता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म 16 के बेसिस पे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। एंड लास्ट है इसेंशियल फॉर लोन अप्रूवल। अब कई बार क्या होता है कि यदि आपको होम लोन के लिए अप्लाई करना होता है तो उस केस में कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके द्वारा आपसे फॉर्म 16 मांगा जाता है। क्योंकि जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगर कोई लोन है जो कि प्रोवाइड किया जाता है तो पहले एप्लीकेंट की इनकम कंसिडर की जाती है कि उसकी इनकम का क्या सोर्स है, उसके द्वारा जो लोन लिया जा रहा है वो उसका टाइमली रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से यदि आपके पास फॉर्म 16 होता है तो आप इजीली लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं जो कि आपको फॉर्म 16 के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.